मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो साहू विनय श्रीगेन से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र भाग 1। दोस्तों इसकी आपको पता है हम 26 क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। तो आज रहेगा 30 MCQ क्वेश्चन जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं और फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर जुड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। दोस्तों मैं बता दूं कि बालक का विकास जो होता है वो परिणाम निकलता है, वो वंशानुक्रम से भी निकलता है, वातावरण का भी निकलता है। तो दोनों मिक्स कर क्या हो जाएगा, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंध है। एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। बताइएगा किससे संबंध है। दोस्तों मैं बता दूं कि एकीकरण, अंतर प्रक्रिया, अंतर संबंध, अंतर सिद्धांत में से यह हो जाएगा आंसर डी, निरंतरता का सिद्धांत। जब निरंतरता रहता है तो विकास की जो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया रहता है, जब निरंतर चल रहा है तो विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। बताइएगा व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भिन्न कब होते हैं, आंसर बी हो जाएगा जब विकास की दर में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में नहीं होते। और विकास का क्रम होता है, चलता रहता है, विकास की सामान्य क्षमता रहता है वो भी चलता रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकास की दर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है संवेग कौन सा है। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चे की सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। दोस्तों एक अध्यापक की दृष्टि, आप अध्यापक हो तो आपको सबसे पहले यहाँ नेगेटिव निकाल देते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं। कैसे कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सब बच्चे सीखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं मतलब कुछ बच्चे नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्यों नहीं सीख सकता भाई, कुछ तो सीखेगा लेकिन सीखेगा जरूर, इसलिए बोला गया है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आराम मूलतः घटित होता है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य की जो जीवन है का आराम मूलतः घटित होता है कितने कोष से, केवल 1 कोष से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ऑप्शन दिया है मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम, डी शक्ति और गति। बताइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी शक्ति और गति। जैसे कि आपको गामक से भी हमारा तात्पर्य, गामक मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से, तो शक्ति और गति में हमारा क्या होता है, जो मांसपेशियों का उपयोग होता है ना, विकास होता है, मतलब विकास होता है। और गति हमारे पैरों से होता है, पैरों से हमारा गति का उचित उपयोग होता है, शरीर का विकास होता है ना, ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। 3 अथवा 4 वर्ष में,
6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। खाली स्तन की अवस्था तथा बालक की दृष्टि में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अथवा 9 वर्ष में। इसमें क्या है, इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बताइएगा। आपको पता है मित्रों, क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ आपको क्या है, नई खोज आ जाती है। अपने समाज में थोड़ा रेस्पेक्ट भी चाहिए रहता है, अपना स्वाभिमान के लिए भी हम लोग लड़ते हैं। तो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ये प्रवृत्ति आ जाती है घूमने की, है ना, खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति किस में आती है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्तन की आयु में। देखिए यहाँ पर तर्क बोला गया है। तर्क कब लगाते हैं, जब बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था आता है, जब हम किशोरावस्था में जाने के लिए तैयार रहते हैं, उस समय हमारा क्या है, तर्क लगाना शुरू हो जाता है तथा निरीक्षण करते हैं, है ना, कुछ कुछ जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 वर्ष में। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, मानसिक विकास का। बताइए, ब्रिजेर के अनुसार उत्तेजना भाग है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर उत्तेजना बोला गया है, तो उत्तेजना सीधे सीधे आपके मस्तिष्क में संवेग तक आएगा, आपके जो रोकथाम है वहाँ तक आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है लेविटर, फ्रांसिस गल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड विने। आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है कौन है करके, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको कमेंट करने में। आप यहाँ पर कमेंट ए बी सी करके नहीं देंगे, सीधा नाम लिखेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ए और बी और सी करके बताते हो, वो नहीं बताना है, आपको सीधा नाम लिखना है कौन है करके। तो जैसे कि यहाँ आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड विने ने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता बोला गया है। ठीक है, तो अल्फ्रेड विने करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूल, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया, बताइएगा। इसको मैंने बता दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, विचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। जो छोटा सा शिशु होता है खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भावना को दर्शाता है, बताइएगा। जैसे कि आपके ही बात ले लो कि आप जैसे कुछ भी चीज़ देखोगे तो ये कैसा बना है, ये इसकी स्पीकर के अंदर 2 स्पीकर जुड़ जाते हैं। हेडफोन आप देखे हो, वहाँ ऐसे दोनों हेडफोन के स्पीकर को जोड़ोगे जुड़ जाता है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि आप उसको तोड़ के देख सकते हो, तो वहाँ निकलता है, आपको चुंबक निकलता है। वैसे बच्चे खिलौनों को तोड़कर फेंक कर देखते हैं तो उसमें अलग अलग भाग कर देते हैं। वो क्या होता है, वो जिज्ञासा रहता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहता है उसमें जानने की। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। शरीर के जो विकास में वृद्धि होती है क्यों होती है, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना, बताइएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान का वैज्ञानिक का पहला चरण बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्या के प्रति जागरूकता। हम जागरूकता फैलाएंगे या फिर जागरूक होंगे, उसके
जब समस्या आता है उसके जागरूक होंगे, वह पहला चरण होता है। उसके बाद परिकल्पना करना, परीक्षण करना तो ये सब चीज़ हमारा समस्या होने के बाद करेंगे हम। पहले तो उसके प्रति जागरूक होना है हमें। इसलिए बोला गया है कि समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना या फिर जागरूक होना। नेक्स्ट है, बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। देखिए वृद्धि बोला गया है यहाँ पर। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वृद्धि होता है तो केवल आकार में नहीं होगा, केवल भार में नहीं होगा, दोनों में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आकार और भार में वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। बताइएगा दोस्तों। मैं बता दूं कि आंसर तो 12 से 18 वर्ष बोला गया है, लेकिन यहाँ पर 19 वर्ष दिए गए हैं, तो आप 12 से 19 वर्ष डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। बताइएगा वंशक्रम संबंधी नियम जो क्या है, वो कौन सा नियम है? अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए वंशक्रम ने जो है, प्रयास तो नहीं है, सीखने का तो नहीं है, वंशक्रम में बोल रहे हैं ना, स्वास्थ्य का नहीं है, यह हो जाएगा समानता का। वंशानुक्रम में क्या होता है? समानता का नियम बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, उपरोक्त सभी। बताइएगा क्या होगा दोस्तों? विरोधी कैसे हो जाएगा? वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विरोधी कैसे होगा? दोनों हो सकते हैं भाई, उसमें क्या है? एक दूसरे के समान, समान तो नहीं होगा भैया। विकास अलग, एक समय की निरंतर चलता रहता है, वृद्धि क्या रुक जाता है ना? और एक दूसरे के पूरक, जी हाँ ये राइट हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि क्या है? एक वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल से आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में जरूर जाएं और वहाँ बाल विकास निकालें और वहाँ आप जाकर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? देखिए प्रौढ़ावस्था, यहाँ पर एक सब गलत हो गया, ये तो गलत ही है, गलत नहीं है, थोड़ा से यहाँ पर इधर उधर कर दिया गया है इसको भी। तो सबसे पहले शैशवावस्था आता है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था नहीं दिया गया, तो बाल्यावस्था दे दिया गया है, उसके बाद किशोरावस्था दे दिया गया, उसके बाद प्रौढ़ावस्था दे दिया। तो क्रम से ये है, सही क्रम से दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि किसे तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखिए यहाँ पर वृद्धि से तात्पर्य पूछा गया है। सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होगा क्या वृद्धि से? नहीं, ज्ञान में भी होगा, लेकिन कैसे ज्ञान में होगा? संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, भैया आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होगा। पूरे सर्वगुण संपन्न होता है वृद्धि। विकास में वृद्धि जो होता है वो आकार में भी होगा, सोच में भी होगा, समझ में भी होगा, कौशलों में भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, प्रेरणा, समायोजन। शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स्नायुमंडल। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा और घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, यहाँ पर परिवार की सामाजिक स्थिति भी बोला गया है, ये भी होता है। जब आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप देखोगे कि आप सामाजिक दिए गए परिवार की सामाजिक स्थिति दिए, तो उसी को डाल दोगे। यहाँ पर सब सही है तो सब सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी दिए गए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सबसे।
देखिए प्रोजेक्ट विधि के बारे में बोला गया है। तो बाल्यावस्था में भी हम उपयोग कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंद्रिय जागृत हो गया उसके बाद उपयोग कर सकते हो भैया प्रोजेक्ट विधि का। जब आपको इंद्रिय जागृत हो गया तो आप उस प्रोजेक्ट विधि का उपयोग कर सकते हो। किशोर अवस्था इसमें भी हो जाएगा। अब सब में हो गया तो मैं सब में हो गया तो आपको क्या बोला हूँ, सब में हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव देखिएगा, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, कहाँ नहीं होगा कहाँ होगा। उसके बाद आप आंसर ऑटोमेटिक निकल जाए, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूरा आपको बताया गया कि इंद्रिय जागृत हो गए तो वहाँ पर प्रोजेक्ट विधि का उपयोग आप कर सकते हो। तो बाल्यावस्था में क्या है, इंद्रियां जागृत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था की होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा दोस्तों। बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, कौन सा अवस्था आता है, आपको पता है। बाल्यावस्था के बाद आता है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था कब चालू होता है, 12 वर्ष से। तो बाल्यावस्था कब समाप्त होगा, 12 वर्ष में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, संयोगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, समायोजन की समस्या, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी आपको बहुत ही इजी सवाल दे दिए गए हैं। आप किशोरावस्था में आ गए, उसके बाद आपको समस्या आएगा, संयोगात्मक समस्या आएगा, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या आएगा, मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, सब बढ़ेगा तो समस्याएं आएगा। समायोजन की समस्या आएगा, पूरा फैमिली के साथ समायोजन, सामाजिक के साथ समायोजन, दोस्तों के साथ समायोजन, गर्लफ्रेंड के साथ समायोजन, सबके साथ समायोजन करना पड़ेगा। तो समायोजन की समस्या आपको आएगा ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। विकास बोला गया है। यहाँ पर विकास कब होगा, जब आपका प्रसव पूर्व अवस्था से होगा। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो आप जन्म नहीं ले रहे थे तब से विकास होता रहता है, वृद्धि होता रहता है। तो प्रसव पूर्व से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है विकास, वृद्धि, सृजनात्मक, रुचि। बताइएगा परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मक रुचि से है, रुचि से है। देखिए वृद्धि से नहीं है, परिपक्व आप वृद्धि होगा तो परिपक्व हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, सृजन में हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, रुचि में नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों साफ साफ यहाँ पर विकास। विकास क्या है, परिपक्व होता है, परिपक्वता का संबंध क्या होता है, विकास से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। थैंक यू दोस्तों, मेरे को पता कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, शेयर कर देना है, दोस्तों तक फैला देना है, क्योंकि दोस्तों को भी पढ़ना है, दोस्तों को भी सी टेट और सी टेट को निकालना है, क्लियर करना है। और आपको मैं एक चीज़ जरूर बता दूं, अगर आपको सी टेट और सी टेट या फिर कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक की जानकारी के लिए और फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिए गए हैं। तो टेलीग्राम में जाकर जरूर जुड़े, क्योंकि आपको फ्री में हम नोट्स देते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, एक बार और धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और शेयर मार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।